दिवाली आ रही है और आपकी शॉपिंग लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। आप अमेज़ॉन पे भी जाओगे, आप फ्लिपकार्ट पे भी जाओगे, आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी जाओगे, आप चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदने वाले हो, सभी को मालूम है। आपने द ग्रेट इंडियन सेल्स में भी खरीदा होगा या फिर बिग बिलियन डे की सेल में भी खरीदा होगा। हालांकि वहाँ पे किसी को मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा, जिसको डील मिल गई है उसका फिर ऑर्डर कैंसिल हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको स्कैम कहूँ, फ्रॉड कहूँ या हैक कहूँ, पता नहीं क्या कहूँ, लेकिन हाँ, आपके साथ होगा ये ऑनलाइन ही। क्या पता फ्लिपकार्ट पे हो जाए, क्या पता अमेज़ॉन पे हो जाए। हालांकि अमेज़ॉन पे सबसे ज़्यादा हो जाता है ये, फ्लिपकार्ट के ऊपर इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर शायद ही आप इतने एक्सटेंशन यूज़ करते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग अमेज़ॉन को यूज़ करना ही प्रेफर करते हैं और उसको यूज़ करने की वजह से इसी को आजकल टारगेट बनाया जा रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें इससे खरीदते हो और ऐसे ही अपने कार्ड वार्ड भी आपने ऐड कर रखे होंगे इस पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI ID वगैरह भी ऐड कर रखी होगी, या फिर अमेज़ॉन पे से ही डायरेक्टली खरीद लेते होंगे। तो यही फ़ायदा उठा रहे हैं लोग जो आपके साथ में कर रहे हैं फ्रॉड। आपको मालूम भी नहीं चलेगा और आपके लाखों रुपए ऐसे ही चले जाएंगे एक दिन के अंदर, एक सेकंड के अंदर, जैसे ही आपने पेमेंट करी। तो देखो, जब भी आप शॉपिंग करते होंगे, आप जाते होंगे अमेज़ॉन पे, आप या फिर फ्लिपकार्ट पे जाते होंगे, आप चीज़ें देख लेते होंगे कि हाँ ये बढ़िया लग रही है, वो सही लग रही है, तो आप कार्ट में ऐड करते चले जाते हो। और मान लो एक आधी चीज़ भी खरीद रहे हो तो आप कार्ट में ऐड करके फिर चेकआउट पे चले जाते हो। वहाँ पे आपके कार्ड वार्ड सब ऐड हो रखे हैं, वहीं से डायरेक्टली पेमेंट करी, ईजी हो जाता है। ये नहीं कि बार बार कार्ड निकाला, लिखा, उसके बाद में सारी चीज़ें आपने करी, फिर जाके पेमेंट हुई ना। अब तो बड़ा इजी हो चुका है भाई, UPI कर दो मोबाइल से, या फिर कार्ड आपने ऐड कर ही रखा है, आप CVV नंबर डाल के उसके बाद में OTP आएगा, वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा ईजी होने की वजह से अब हैकर्स के लिए भी ये काम ईजी हो चुका है, क्योंकि आप करते हो एक्सटेंशन का यूज़। अभी बिग बिलियन डे सेल गई है, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाली सेल गई है, तो उन सेल्स के अंदर हुआ क्या कि लोगों ने कई सारे एक्सटेंशन भी यूज़ किए हैं कि फटाफट से पकड़ लेंगे हम अपना प्रोडक्ट और चेकआउट कर जाएंगे और बाय बाय कर लेंगे। इसी तरीके की चीज़ें हम फ्लैश सेल के अंदर भी करते हैं, जो मोबाइल की होती है। मतलब 2 या 1 मिनट के अंदर पूरे मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, तो उसके लिए हम इस तरीके के एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। और उन्हीं की आड़ में कुछ ऐसे एक्सटेंशन भी आप डाल लेते हो जो कि आपके साथ में फ्रॉड कर बैठेंगे। आपके कार्ट में वो अलग ही चीज़ें ऐड कर देंगे। मान लो आपने जो मोबाइल लेना है, चलो वो तो ऐड हो गया, लेकिन उसी के नीचे और भी कई चीज़ें ऐड हो गई हैं और आप एकदम से चेकआउट पे चले गए, पेमेंट के पेज पे आ गए और वहाँ से पेमेंट करी, चलो हो गया। कई बंदे देखते हैं कि कितना पे कर रहा हूँ मैं, कई बंदे बस हबड़ तबड़ में सीधा बटन दबाया और उसके बाद में OTP आया, डाल दिया, हो गया। और ये जो प्रोडक्ट जब आपके घर में आएंगे, आप कहोगे ट्रक भर के कहाँ से आ रहा है सामान। भैया ट्रक भर के इसलिए सामान आ रहा है क्योंकि आपके कार्ट में एक आइटम ऐसा भी था जिसके आपने 999 पीस मंगाए थे, क्वांटिटी 999 थी, और उसके लिए आप पे कर बैठे और हो गया आपका कूंडा। उस बंदे की सेल हो गई जिसने ये करवाया मालवेयर के ज़रिए या फिर एक्सटेंशन के ज़रिए। जो एक्सटेंशन है उसमें मालवेयर डाल रखा होगा ऐसा, या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में इस तरीके की चीज़ें ऐड कर रखी होंगी कि आपने उसकी सेल करवा दी। अब ट्रक भर के जो माल आया आपके घर में, अब आप उसको कैसे रिटर्न करवाओगे बताओ, क्योंकि वो नॉन रिटर्नेबल है। पहले ही लिखा हुआ है उसके नीचे कि ये नॉन रिटर्नेबल है। अब आप कहोगे भाई ये मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो जब भी पेमेंट कर रहा होता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं कितना पे कर रहा हूँ। भाई बहुत अच्छी बात है आप ऐसा करते हो, लेकिन कई सारे लोगों ने आजकल अपना आसानी काफ़ी ज़्यादा कर ली अपने लिए कि भैया हम बस ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सीधा ऐड करेंगे, पेमेंट पे जाएंगे और सीधा UPI से कर देंगे। कोई OTP भी नहीं आता उसके अंदर, और 1 लाख तक की पेमेंट आप कर भी सकते हो एक दिन में UPI के ज़रिए। अब जो लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड ऐड कर रखे हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि भैया आपके पास में OTP आता है, OTP पे होता है कि भैया आप कितने की पेमेंट कर रहे हो। कई सारे बैंक के अंदर नहीं आता है कि आप कितने की पेमेंट कर रहे हो, लेकिन जिस पेज पे आप OTP डालोगे वहां तो लिखा हुआ होगा कि आप इतने रुपए की पेमेंट कर रहे हो। तो सब चीजें देख दूख के करो, हबड़ तबड़ में कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग मत करना। और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने डाल रखे हैं अलग अलग एक्सटेंशन, तो भैया आप कर रहे हो मरने वाले काम, क्योंकि ये एक्सटेंशन ही आपका कूंडा बिठा देंगे। अगर एक्सटेंशन ने गलती से भी आपके 999 आइटम ऐड कर दिए और आप नहीं देख पाए,
तो आपके घर में एक ट्रक आके खड़ा हो जाएगा कि ये लो भैया आपके ये टेम्पर्ड ग्लास है 999, लेके खड़े हो जाए। हालांकि टेम्पर्ड ग्लास के लिए ट्रक नहीं आएगा, स्कूटी पे भी आ जाएंगे 999 तो। लेकिन अगर चद्दर वद्दर मंगा ली, कारपेट वगैरह मंगा लिए, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके घर में आ गई तो उसके लिए तो ट्रक या छोटा हाथी तो ज़रूर सामान लेके आ रहा होगा। आपको लगेगा आपके दहेज का सामान आ रहा है, लेकिन वो आपके बैंक से ही निकला है सामान, क्योंकि आपके बैंक से ही पैसा गया है और आप रिटर्न करने पे तुले रहोगे। आपके घर भर जाएगा उन कार्टनों से कि भैया इतना सारा आइटम आ कहाँ से गया, और फिर आप कहोगे अमेज़ॉन को कि भैया मेरा ये माल वापस ले लो। अमेज़ॉन कहेगा भैया नॉन रिटर्नेबल लिखा हुआ है वहाँ, तो अब इतना सारा माल कहाँ हम अपने हज़ारों रुपए लगा के तुम्हारी तरफ भेजा है अब वापस करें, ऐसा नहीं होने सका। तो आप इसको ऐसा करो, दुकान खोल के बेचना शुरू कर दो, तो आपके साथ में ये हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। अगर आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर एक्सटेंशन डाल रखे हैं, या फिर अगर आपकी कुकी भी हाईजैक हो जाती है, तो भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। तो अलर्ट रहोगे तो बच जाओगे इस हैक, फ्रॉड, स्कैम, या क्या कहोगे, मतलब क्या कहोगे इसको। और जो लोग अलर्ट नहीं रहे तो भैया उनके साथ में कांड हो सकता है ये वाला। आपके साथ में भी हुआ होगा, कई लोगों ने देखा होगा कि भैया ये कार्ट में एकदम 999 आइटम कहाँ से ऐड हो रखी है, किसी भी चीज़ की ऐड हो जाएंगी। जिस भी मालवेयर के अंदर जो भी आइटम ऐड करवा रखा है कि भैया इस सेलर की सेल करवा दो, एकदम से कुछ मतलब एक आधा बंदा भी फंस जाएगा महीने में तो भैया लाखों की सेल हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ों से सिर्फ एक तरीके से ही बचा जा सकता है कि जब आप पेमेंट पेज पे पहुंचो या फिर कार्ट एक बार चेक कर लो कि क्या क्या आइटम है। पेमेंट पेज तक पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर इतना नहीं कर पा रहे हो और हबड़ तबड़ में सेल है, भीड़ भड़के में कर रहे हो, भैया रेल ये खरीद लिया वो खरीद लिया, तो भैया गुंडा हो जाएगा। UPI या फिर कार्ड ऐड कर रखा है या फिर कुछ भी तरीके से आप पेमेंट कर रहे हो, बड़ी आसानी हो गई है आजकल तो कि भैया पेमेंट एक झटके में हो जाती है, सीधा फिंगरप्रिंट दबाया और पेमेंट गई, हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहो कि कितना पे कर रहे हो, क्योंकि आजकल ये लेटेस्ट चला है।